हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस बैच में बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आप लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुली प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करेंगे। एनसीईआरटी के बाद में जो हॉट और जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं वो कवर करवाऊंगा। उसके अलावा अगर हो सका तो मैं आपको आर डी शर्मा की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन में जो इस कोर्स जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मिलेंगे। हाँ, जो कॉन्सेप्ट होगा एक बार मैं उसका मोटा मोटा आपको रिवीजन दे दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपकी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, फुल ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है ये चैप्टर नंबर 4 के ऊपर है। ये फर्स्ट क्लास है इस कोर्स की। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने वाले हैं और उसके क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल होती है जो कि आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जो रेड है वो दिखाई नहीं देता यहाँ पे। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल होती है एक वेरिएबल के अंदर। टिपिकली रिटन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और जो आप ए बी सी देख पा रहे हो वो कांस्टेंट है और ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बेटा जी ए को अगर हमने जीरो कर दिया तो आप ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने ए को जीरो कर दिया तो आपके पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। इट मीन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसीलिए बोला गया है कि ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप इस पॉइंट तक आपको कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वैसे आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जस्ट एक रिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद में इसके जो कुछ फीचर्स है वो देख लेते हैं। जैसे डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स मेकिंग इट सेकंड डिग्री, तो वो डिग्री हो जाएगी। ग्राफिकल की अगर हम बात करें तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोला बनता है अगर ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 8। तो यहाँ जो ए देख पा रहे हो वो जीरो से बड़ा है, तो ये ऊपर की तरफ का पैराबोला बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो वो सेंटर डिपेंड करेगा इक्वेशन के ऊपर, लेकिन ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन मैंने ऐसे करके लिख दिया। नाउ आप चेक करो -4 जीरो से लेस है, तो अब जो ये पैराबोला बनेगा ये डाउनवर्ड बनेगा। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड। हम इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। एंड ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा। अपवर्ड ऊपर की तरफ है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। नंबर 1 आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, नंबर 2 आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हो और नंबर 3 आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो स्कूल वगैरह में। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस, हम नहीं बोलते पहले पहले हम माइनस बोलते हैं। तो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये x की वैल्यू होती है। अगर यहाँ दो वैल्यू आएगी ऐसे करके 2 प्लस माइनस ऐसे करके, तो आपको एक बार यहाँ से प्लस कंसीडर कर लेना है और एक बार यहाँ से माइनस कंसीडर कर लेना है। फिर यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर क्या होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो जो रूट होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो रूट रियल होते हैं और रिपीटेड होते हैं। और अगर ये जीरो से लेस आता है तो टू कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट होते हैं। ये आप लोगों को करना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जब आपका डी जीरो से लेस आ जाएगा तो आपको एक ही बात लिखनी है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट की सर यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आ गई। एक हमने क्विक रिवीजन ले लिया। अब हम एनसीईआरटी को ताबड़तोड़ करने जा रहे हैं और आपकी मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, हाँ कहीं से भी पढ़ लेते हैं,
बुक से भी रीड कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो जब द मैटर इज की क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करके क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाए, यही अप्रोच मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। ये सीख के आप खुद इस काबिल बन जाओगे कि क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं। इन सभी फैक्टर के बारे में हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्यू ई होता क्या है। क्यू ई एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की वैल्यू 2 दिखनी चाहिए, सॉरी नॉट वैल्यू, हमें डिग्री जो है वो 2 दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री कितनी दिखाई देनी चाहिए भाई मेरे, यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 दिखाई देनी चाहिए। तो अगर इसको सोल्व करने के बाद अगर डिग्री 2 हुई तो मैं बोल दूंगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर डिग्री 2 नहीं हुई तो मैं बोल दूंगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेरी सिंपल। तो ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम x माइनस में 3। तो भैया हमें पता है कि ये तो a प्लस, देखो मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा। तो आप यहाँ अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम x हो जाएगा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस में 6 हो जाएगा। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बन गया, वो इधर ले आऊंगा मैं, 6 भी इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म जो है तो आप ऐड कर सकते हो, तो ये माइनस का x आ गया और 1 और ये ऐड होके 7 आ गया। तो आप देखो कि ये तो 2 डिग्री प्रेजेंट है इसके अंदर। यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है, और जब डिग्री 2 है तो वी कॉल्ड दिस इज ए क्यू ई मीन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि नेक्स्ट आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम ही प्रैक्टिस बैच रखा है। तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पे एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2 3 माइनस में x। आपको सिंपल क्या करना है बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस 2 यहाँ जाएगा तो माइनस 6 बनेगा, यहाँ जाएगा तो प्लस का 2x बन जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2x इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 2x पहले ही है, माइनस इधर आके प्लस और प्लस इधर आके माइनस। अब आप क्या करना क्या है, अब आप लाइक टर्म को ऐड कीजिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4x और यहाँ 6 आके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ऊपर इसके डिग्री देखो कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी डिग्री 2 एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपकी डिग्री 2 एग्जिस्ट कर रही है तो दिस इज क्यू ई। क्यू ई बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप मजा आ रहा होगा पढ़ के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 3। सर ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया, क्या हो गया, तो हम कर लेंगे इसको, हमें कोई डर थोड़ी लगता है इसके क्वेश्चन से। देखो अब देखो, आप लोगों को कईयों को हो सकता है मल्टीप्लाई करनी ना आए। जब भी ऐसे दो चीजें प्रोडक्ट में होती है तो आप क्या करते हो, इस x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई में लिख दो ऐसे, ताकि कोई भी मिस्टेक का चांस ही ना रहे। फिर ये माइनस 2 है, ये पूरे के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई में लिख दो। अब इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो x और x प्लस 3। अब इस माइनस 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब फटाफट इसको अंदर सॉल्व करो, x की x के साथ x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस x हो गया, ये अंदर गया 2x हो गया, और यहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो गया, और अंदर जाएगा तो 3x हो गया, और यहाँ जाएगा तो माइनस x हो गया, और यहाँ जाएगा तो माइनस 3 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से माइनस x आ जाएगा और माइनस 2, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा प्लस का 2x, लाइक टर्म को मैंने ऐड कर दिया। और आप ध्यान से देखो कि ये x स्क्वायर और x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब x स्क्वायर अब इसके अंदर बचा ही नहीं, तो इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री तो बन चुकी है 1। तो यहाँ पे जो डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इट मीन कि दिस इज नॉट ए क्यू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप ये वाला थर्ड जो नंबर था क्वेश्चन वो आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 5। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको आपको थोड़ा जल्दी करने का तरीका बताऊंगा कि फास्ट कैसे पता करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों को एक 2x स्क्वायर मिलेगा, और जब तुम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बराबर में तुम लोगों को x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो भी एक कम होके एक तो बच जाएगा,
और अगर 1 बच जाएगा तो उसकी वजह से जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो इसके अंदर 2 होगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये फास्ट तरीका है अगर आपको कोई भी एमसीक्यू के अंदर चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं 5 के अंदर। अब इसके अंदर भी मुझको ये फास्ट चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको फास्ट कैसे चेक करेंगे, और मैं ये भी आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक तो आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। कैसे? सर जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वजह से आ सकता है 2 की पावर 2, और जब इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इधर लाके इसको कम करोगे तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर बच गया तो यानी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे? तो डिग्री यहाँ पे हो गई 2, और डिग्री अगर 2 हो गई तो ये हमारा क्यू ई हो गया। क्यू ई बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं वी आई के ऊपर। देखिए जरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और 3x+1। आप बेटा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। देखो लेफ्ट साइड तो है वो तो बराबर दे रखी है, इसके ये तो ओपन ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं। इसकी आइडेंटिटी लगा लो, जो ए स्क्वायर प्लस में फिर क्या होता है बी स्क्वायर होता है, माइनस में 2 टाइम ए और बी होता है। ठीक है, तो अब इसको जरा ओपन करो तो ये 4 बन जाएगा और ये 4x हो जाएगा, और इधर से अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 हो जाएगा। दोनों तरफ से देखो जरा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो जो इसकी डिग्री है अब वो 1 बच जाएगी। 1 बच जाएगी तो ये जो क्यू ई है वो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री 1 है तो क्यू ई कैसे हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, जिसमें हमने ये भी देख लिया कि आप क्वेश्चन को फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो है x+2 का क्यूब, और यहाँ पे है 2x और x स्क्वायर -1। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आप लोगों को क्यूब दे दिया गया है, तो बेटा इसके लिए आपको a+b का होल क्यूब पता होना चाहिए क्या होता है, जो कि a क्यूब होता है, फिर b क्यूब होता है, फिर 3ab और a+b होता है। ये चीज होती है। आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जो कि आपका 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर निकलेगा। आई होप ये बात समझ आई। अब यहाँ अप्लाई कीजिए a क्यूब, फिर हो जाएगा 2a का क्यूब, फिर 3 टाइम ये a हो गया, ये b हो गया, और फिर a+b। हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको अंदर लेके जाओ तो ये 2x क्यूब बनेगा, और जब इसको अंदर लेके जाओगे तो ये 2x बनेगा। आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ देखो ये x क्यूब है तो ये बन जाएगा 8, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा। तो 6x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12x हो जाएगा। यहाँ पे देखो जरा 2x क्यूब माइनस में क्या है, माइनस में 2x है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये 2x क्यूब है और ये 1x क्यूब है, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 2x क्यूब में 1x क्यूब कम होगा तो 1x की पावर 3 बच जाएगा। इसके बचने से जो इसकी डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर बेटा डिग्री यहाँ पे 3 आ गई तो ये फिर क्यू ई नहीं होगा, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क भी नहीं दे रहा, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अभी मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाइए। ओके, तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बनाया और आपसे ये अच्छे से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो गया। अब चलिए हम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। आपको फुल मजा आने वाला है, बेफिक्र रहिए, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमको क्यू ई को रिप्रेजेंट करना है। क्यू ई बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले केस में देखिए जरा किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सबसे पहले केस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले केस में आपको दिया हुआ है एक रिएक्टेंगल। हम सभी जानते हैं कि एक रिएक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होता है। तो द एरिया ऑफ रिएक्टेंगल प्लॉट, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है, वो होता है L इंटू बी। L इंटू बी बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस क्वेश्चन में जरा देखें तो हमको एरिया दिया हुआ है 5 to 8। हमको एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमको 5 to 8 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। आप एक काम कीजिए, आप लेट कर लीजिए कि ब्रेथ यहाँ पे x है, तो इसने बोला हुआ है आपको कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से एक ज्यादा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर x+1 हो जाएगी, 1 more than, ओ सॉरी 1 more than twice
इट्स ब्रेड्थ। तो 2 गुना से 1 ज्यादा ये बोल रहा है, यानी 2 टाइम से 1 ज्यादा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है। लेकिन एरिया तो मेरे को कितना दिया हुआ है, 5 to 8 दिया हुआ है। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2x + 1 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू x है। आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम 2x² + x। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको उधर ले जाइए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देने का कोशिश करें, तो हमारा ये आंसर निकल के यहाँ पे आता है। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी है गिवन सिचुएशन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपको इसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। चलिए हम रफ कर देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो, सबसे पहले यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है और मैं उसका मीनिंग आपको बताना चाहूंगा, और वो वर्ड है कॉन्जुगेटिव। देखो, कॉन्जुगेटिव का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है लगातार 2 नंबर, जैसे 2 के बाद 3 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, ऐसे ही। तो अगर आप अलजेब्रा की बात करोगे तो आप लेट कर लो, पहला नंबर x है तो दूसरा फिर क्या होगा, दूसरा x + 1 होगा। या फिर आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, पहला अगर x है तो दूसरा x - 1, क्योंकि ये भी तो लगातार ही है ना। लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो, अगर पहला x लिया तो दूसरा हम x + 1 लेंगे। तो ये आपको बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इतनी है। तो मैंने लेट कर लिया, हम यहाँ लिखेंगे कि हम लेट करेंगे, लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे मान लेंगे कि 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर है, एक x और एक x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है बेटा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो मेरे को 306 दी हुई है। तो मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² और अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बराबर 306 है। अब वो चीज इधर आ जाएगी तो x² + x - 306 बराबर में क्या होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यही वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमको यहाँ पे फ्रेम करनी थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं आया तो दोबारा देखने का कोशिश कीजिए और खुद से भी बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। रोहन मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, आप देखो मेरे को रोहन की एज ही नहीं पता, तो आप लेट कर लो कि जो रोहन की एज है वो x मान लो। आप कितनी मान ली मैंने, x ईयर मान ली। तो यहाँ से मदर की एज फिर कितनी हो जाएगी, देखो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लिया, वो हो जाएगी 26 ज्यादा, उससे क्या है 26 से ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो बात 3 साल बाद की हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 3 ईयर नाउ, 3 साल के बाद की अगर मैं बात करूं तो रोहन भाई साहब जो है वो x + 3 के हो जाएंगे और मदर जो है वो x + 26 + 3 की हो जाएगी। तो दोनों की जो नई एज है वो x + 3 और यहाँ से x + 29 हो जाएगी। हाँ जी, तो जो नई एज है वो x + 3 हो गई और यहाँ पे x + 29 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, यहाँ क्या दिया हुआ था, देखो दे प्रोडक्ट दे रखी है। तो यानी यहाँ से x + 3 और x + 29 की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है, वो हमको 360 दे रखी है। तो यहाँ से x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x × ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा और 3 × x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 3 × दिस करेंगे तो 60 और 97 87 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। अब एक काम करो, जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लो। जैसे ये लाइक टर्म है तो ये 32x हो जाएगा और ये चीज अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या करेंगे, इसमें से 360 में से 87 को कम कर दो। तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से जाएगा 7 बचेगा, तो नेगेटिव का बचेगा यहाँ पे, नेगेटिव का 273 बराबर में 0। तो इस तरह से करके हम किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस दी। देखो यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। देखो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगी, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व और हल कर सकते हो। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस इतना, अब डिस्टेंस पे ट्रेवल कर दी है तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 480
इफ द स्पीड इज ट्रेन 8 मीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। देखो ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि पहले कोई स्पीड थी ट्रेन की, मुझे नहीं पता है वो क्या स्पीड थी, तो हमने लेट कर लिया कि जो पहले स्पीड थी ना वो x किलोमीटर थी। कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर थी। अब एक बात बताओ, टाइम क्या होगा? टाइम होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, है ना? तो पहले केस में टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 480 को आप x स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। फिर उसने बोला कि अगर एक्चुअल स्पीड को 8 से कम कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अब टाइम कितना लगेगा? टाइम 480 किलोमीटर को यानी 480 को कवर करना है x माइनस 8 से, ये टाइम लगेगा। लेकिन ये टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि स्पीड कम है, और ये टाइम कम लगेगा, स्पीड ज्यादा है। इट मीन कि t2 माइनस t1 मेरे को कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3 आवर दिया हुआ है। तो अब तो बेटा बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन बन चुका है ये। सर कैसे लड्डू? एक अब तो वैल्यू रखनी है, t2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 480, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा x माइनस 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 480, डिवाइड में क्या हो जाएगा x बराबर में क्या आएगा 3। वेरी इजी है ना? अब एक काम करो, 480 यहाँ दोनों जगह है, तो उसको क्या करो दूसरी तरफ भेज दो। हमने इसको क्या कर दिया, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो नीचे जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में था, और इससे काट दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 160। अब क्या करें सर? अब बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो तुम्हारे पास क्या आया, मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसको साइड में लगा देता हूँ, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ इसको रख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x आएगा, और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8 होगा, और बराबर में 1/160 हो जाएगा। ठीक बात है? अब एक काम करो, देखो इसको ओपन करो तो ये x से x कट जाएगा, ओपन करोगे तो, और वो प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइड में x माइनस 8। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8, तो 8 और ये 160 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छः 48, मतलब 28 1280 बनेगा ये, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 8x हो जाएगा। ठीक बात है? अब उसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1280 बराबर में 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए बन गई। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई रिक्वायर्ड क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा क्वेश्चन करके। तो मैंने इस क्लास के अंदर आपको क्या करवा दिया, मैंने इस क्लास के अंदर आपको जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है वो मैंने पूरी करवा दी है एनसीईआरटी की। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं 2 भी कंप्लीट करवा दूंगा। फिर मैं आपके लिए टॉप वैल्यू क्वेश्चन और कुछ हॉट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो लेके आऊंगा, और फिर मैं आपको आर डी शर्मा की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास करके। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।